फिर अनेकांत की जहाँ बात है तो भाई दूसरों के चिंतन को भी उचित लगे तो समझने की चेष्टा करें, लगे समझने की अपेक्षा नहीं है। हमने बहुत चिंतन कर दिया, ठीक है, अपने चिंतन में रहो, वो अपना काम करें, लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है। जहाँ कोई तत्व बताना और भी हमारा ये सिद्धांत है, हमारी ये मान्यता है, ये अपेक्षा लगे तो बता दे। बाकी भाई वो क्या मानते हैं, कोई विश्लेषण करना हो तो भले बता दें, बाकी उनका वो जाने, हम अपना, हम जानते तो हैं, फिर भी कि बिना मतलब उनके बारे में क्यों टीका टिप्पणी करें, हम अपना अच्छा काम करें। और अपेक्षा लगे तो कहीं खंडन करना हो तो बिना दुर्भावना के खंडन कर दे भी ये सिद्धांत हमारी दृष्टि में गलत है, ये सिद्धांत सही है। जैसे भगवान महावीर का जो भगवती सूत्र में ऐसे प्रसंग आते हैं, भगवान महावीर से पूछा गया अनेक जगह कि अन्य यूथिक ऐसा कहते हैं, अन्य संप्रदाय, अन्य दर्शनी ऐसी बात कहते हैं, ये बात कैसे है। तो भगवान महावीर भगवती सूत्र में जो कहा गया है कि अन्य यूथिक जो कहते हैं वो मिथ्या कहते हैं, वो मिथ्या बात कह रही हैं, मैं ऐसा कहता हूँ, मेरी बात ये। तो आगम में मिथ्या कहा है उन्होंने, ये भी आता है कभी अनेकांतवाद है ना, मिथ्या कैसे रे, अनेकांत का मतलब ये नहीं सब बातें सच्ची है, गलत है तो है, सही है तो सही है। हर गलत बात कोई अनेकांत से सही मान ली जाएगी, ये बात अपेक्षित नहीं, जरूरी नहीं, ठीक भी नहीं कि भाई गलत हम उसको गलत मानते हैं, हम इस बात को सही मानते हैं। हाँ, अनेकांत का मतलब है हम दूसरे के विचार को भी तटस्थ भाव से समझने की चेष्टा करें कि उनकी बात किस अपेक्षा से वो कही गई हो सकती है, वो समझने में हम अनाग्रह भाव रखें, उनके व्यू पॉइंट को भी समझने की चेष्टा करें। इस संदर्भ में तो अनेकांत की बात ठीक हो सकती है, पर अनेकांत भी सब बातें सही है, ये मेरे विचार से अनेकांतवाद को भी मान्य नहीं होना चाहिए कि दुनिया की सब बातें सही है। सब बातें सही हैं, अलग अलग इतने संप्रदाय फिर क्यों बने। सभी बातें सही है तो अपना अपना दर्शन क्यों बना। कोई कहता है कि सृष्टि का कर्ता हरता कोई ईश्वर जैसा तत्व नहीं है, तो कोई मान लो कि कहाँ है, तो दोनों बातों में अंतर तो है ना। अंतर है तो एक बात सही और एक बात गलत हो सकती है। एक साधु कहता है कि मैंने आज उस साधु को यह चीज दी थी, वो कहता ना मुझे तो नहीं दी, आज बिल्कुल ये चीज नहीं दी। अब भाई नहीं दी तो एक की कोई भूल है, गलत बोलता है, वरना दोनों सही कैसे होंगे। यह कहता है मैंने पूंजनी इनको दी थी, ये कहते हैं मुझको तो बिल्कुल नहीं दी पूंजनी। तो यहाँ एक बात तो सही एक बात गलत हो सकती है। अब अनेकांतवाद को यहाँ बीच में लाएं कि नहीं मैंने कहा था पूंजनी नहीं दी, तो मैंने छोटी पूंजनी नहीं दी थी, बड़ी दी थी, छोटी नहीं दी थी। अब यूँ अनेकांतवाद को बीच में अड़ाए बिना मतलब तो हाँ, मूल सद्भावना, तुम्हारी भावना क्या कहने का, मेरे कहने से सामने वाला क्या समझेगा वो मैं ध्यान दूं। मैं दुर्भावना से बात को टेढ़ा मेढ़ा बीच में अनेकांत ला के किसी को फंसाने का के मुसीबत में डालने की चेष्टा क्यों करो। सरलता से बात करो भी मेरे कहने का यह भी मैंने ये चीज़ नहीं दी, वो कहते हैं दी है, तो इसमें सरलता है तो ठीक है, किसी की भूल हो सकती है। तो अनेकांत का हम सही संदर्भ में उपयोग करें। बाकी सबसे या बड़ी महत्वपूर्ण बात है
हमारे बोलने के पीछे आशय क्या है? हम दुर्भावना से कोई बात कह रहे हैं या सद्भावना से कह रहे हैं? दुर्भावना तो